झारखंड के रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड में पहले किसान मुख्य रूप से सिर्फ धान की खेती पर निर्भर थे। धान की फसल कटने के बाद उनकी जमीन लंबे समय तक खाली और बंजर पड़ी रहती थी, जिससे उनकी आमदनी सीमित रह जाती थी। इसी समस्या को देखते हुए आत्मा विभाग के तहत तरफा योजना के माध्यम से किसानों को चना की खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया। किसानों को उन्नत किस्म के चना बीज बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराए गए और साथ ही उन्हें वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। धान कटने के बाद में जो खाली पड़ जाती है ज़मीन, उसमें टरफा योजना के अंतर्गत रामगढ़ आत्मा के द्वारा हमें बीज प्राप्त हुआ। जैसे जो भी बीज मिला है अनुदान में मिला है, 100% अनुदान में मिला है और 2.5 एकड़ में 50 केजी बीज प्राप्त हुआ है। उसके बाद में किसान सब जगह लगाए हैं और लगाने के साथ साथ जो उपज भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। पहले हम लोग पारंपरिक खेती कर रहे थे, उसमें किसानों का माने आमदनी कम हो रहा था, लेकिन हम बीटीएम और एटीएम के माध्यम से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ। धान कटने के बाद में बंजर हो जाता है, उसके बाद कोई फसल नहीं लगता था, लेकिन जैसे जैसे चना जैसे दिया गया और अभी देख रहे हैं कि फसल सबका माने प्राय हो गया। अभी कोई मार्केट में बेच रहा है, कोई घर में रख के चना के उपयोग कर रहा है। मुख्य रूप से मैं बताना चाहूँगा कि अभी जैसे धान लगाने के बाद वैसे फैलो एरिया हो जाता है, जिसमें धान नहीं लग पाती है, वर्षा के आधारित खेती है। ऐसी स्थिति में हम लोग राज्य सरकार से या NFSM के माध्यम से आत्मा के द्वारा जो चना प्राप्त हुई थी, वो चना का उपयोग उन सभी किसानों के द्वारा किया गया है जो आज के डेट में राइस फेलो एरिया था और जिनके यहाँ उनके भूमि में उर्वरा शक्ति कम थी। नाइट्रोजन फिक्स करने के उद्देश्य से भी उन्होंने इसका उपयोग किया और जिसका परिणाम रहा कि आज चना हार्वेस्टिंग की स्थिति में है, जहाँ लगातार नाइट्रोजन के रूप में यूरिया का उपयोग हो रहा है। तो वो लोग चना का खेती करना चाहते हैं ताकि अधिक से अधिक नाइट्रोजन फिक्स कर सके और वो निश्चित रूप से यूरिया का जो मात्रा उससे कमी ला सके। पहले भी हम लोग बीज लगाते थे, लेकिन टरफा योजना के अंतर्गत मैंने जो हम लोग को बीज मिला है वो उसका उपज ही बहुत ही अच्छा होता है। पहले का बीज मैंने उतना उपज नहीं हो पाता था, लेकिन जब से मैंने ये चालू वित्त वर्ष में जो मिला है हम लोग को, वो बहुत ही मैंने गुणवत्ता वाला बीज मिला है। देख रहे हैं कि उसमें फसल का भी बढ़ोतरी देखने को मिला और जो बाज़ार से हम लोग लाते थे उसमें मैंने उतना उपज नहीं हो पाता था, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा उपज हो रहा है। शुरुआत में किसानों को थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन जब उन्होंने चना की खेती अपनाई तो उन्हें कम समय में अच्छी पैदावार मिलने लगी। अब वही जमीन जो पहले खाली पड़ी रहती थी, उससे अतिरिक्त आय प्राप्त होने लगी है। टारगेटेड राइस फेलो एरिया, इसको टरफा बोला जाता है, जिसमें धान की खेती के बाद जो ज़मीन बच जाता था जिसमें किसान खेती नहीं करते थे, उसके तहत टरफा योजना के तहत हम लोगों ने इस वित्तीय वर्ष में चना का बीज वितरण किया है। उसी क्रम में आज हम संग्रामपुर गांव आए हुए हैं, देख भी रहे हैं कि चना की खेती अभी लहलहा रहा है, अच्छा हो रहा है। इस विषय पर पहले हम लोग ट्रेनिंग देते हैं किसानों को और कैसे लगाया जाए, कब लगाया जाए, कब तोड़ा जाए, इस विषय में बताते हैं। जैसे चना हम लोग लगाते हैं, चना लगने के 15 से 20 दिन के बाद में जो साग निकलता है ना, उसमें किलो गोला मार्केट में 70 से 80 रुपया बिकता है। उसके बाद में फिर ये फसल आ जाता है, दाना आ जाता है। उसके बाद में हम लोग मैंने झंगुर मुठा जो बनाते हैं तो उसमें आपका मैंने 20 से 25 रुपया में बेचते हैं और आधा किलो का रहेगा तो 15 रुपया में बेचेंगे। उससे भी अगर 250 ग्राम का रहेगा तो उसमें 10 रुपया में बेचते हैं। सूखा हुआ चना जैसे घर में रहता है तो इसका मार्केट में डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहता है, 70 से 80 रुपया 90 रुपया तक भी बेचते हैं। आई घर का चना माने आपका माने मिलावटी नहीं रहता है, जो भी रहता है अच्छा रहता है। गांव घर का जिसका नहीं है वो भी घर से आके ले जाता है। सुखाने के बाद में जैसे झाड़ते हैं उस समय तीनों मिला के माने जैसे साग में हुआ, झंगरी में हुआ, आपका माने 70 से 80 हज़ार रुपया हो जाता है। अरे बंजर पड़ा हुआ रहता था, लेकिन आत्मा के सहयोग से जो हम लोग को मिला उसमें बहुत सारे किसानों का आमदनी बढ़ा है, साथ में आर्थिक सुधार भी हुआ है। तो अभी देख रहे हैं कि 2-4 किसान ऐसा है कि आपका ये रामगढ़ हजारीबाग में उसका बच्चा सब पढ़ रहा है। किसानों के प्रति आत्मा विभाग का बहुत ही योगदान रहा है। ये एटीएम, बीटीएम और रामगढ़ आत्मा को मैं
तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज गोला प्रखंड के किसान चना की उन्नत खेती से अच्छी कमाई कर रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। किसान अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए बाहर भी भेज पा रहे हैं और अपने जीवन स्तर को सुधार रहे हैं। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि सही मार्गदर्शन, उन्नत बीज और सरकारी योजनाओं के सहयोग से किसान अपनी खेती और जीवन दोनों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।